नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई स्टोरी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करता हूं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनल फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो उसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनल को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भाया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल की आंखों में आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब माँ भी नहीं रही। सोनल को बिल्कुल बेहाल हो गई कि अब सोनल ने रोते हुए यह बात सक्षम उसके पति को बताया तो सक्षम ने उसे संभाला और जल्दी से कार में बिठाकर उसे मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी मां के शरीर से देखकर वह लिपटकर खूब तेज रोने लगी। आखिर में सक्षम ने उसे किसी तरह समझाया और मां का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनल रोए जा रही थी। उसे मां की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी हैं ना, मौसी मतलब माँ जैसी बेटी। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई हैं। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी भी आप अपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भाया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। यह घर कल भी उनका था और आज भी और कल भी रहेगा। मौसी जी मैं एक बेटी हूँ और मेरा भी एक मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइएगा, पर उन्हें अपने भाया भाभी के प्यार से दूर मत करिएगा। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भाया को मेरे मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला ही दिया। तो वाकई में दोस्तों, जो भी भाभी को माँ के समान मानते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।